गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग चलते हैं आज अपने न्यू टाइप पे। आज का पहला सवाल हम लोग का, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500, उसका मासिक खर्च 9,000 रुपये। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी? कैसे लगाएंगे हम लोग? आपको दिया गया, आप कुछ कमाएंगे, उसके बाद खर्च करेंगे, उसके बाद बचाएंगे। आय कॉमा व्यय कॉमा बचत आ जाएगी। इनकम कितनी दी गई? आय है 13,500, 13,500 दिया गया। व्यय कितना है? 9,000 रुपये। अब आपसे पूछिए उसकी जो सेविंग होगी, उसकी जो बचत होगी वो कितनी होगी? अब आप बताओ, अगर 13,500 रुपये कमा रहा है, उसने 9,000 खर्चा किया, तो बचत कितनी हुई होगी? 13,500 से अगर हम लोग 9,000 रुपये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये जीरो, फिर जीरो से गया जीरो, फिर ये कितना आएगा? 5 आएगा, और 13 से 9 जाएगा तो 4 आ जाएगा। 13,500 रुपये कमा रहा है, 9,000 खर्चा किया, तो बचाया कितना होगा? 4,500 रुपये। इनकम कितनी बढ़ गई इसकी? आपको दिया गया उसका वेतन 14% बढ़ गया 13,500 का। अब यहाँ पे 14% बढ़ गई सैलरी, और फिर 9,000 रुपये खर्चा कर रहा था। अब खर्चा कितना बढ़ गया? 7% बढ़ गया। तो 9,000 रुपये कमा रहा था, अब इसका खर्च जो बढ़ा वो कितना बढ़ गया? 7% आ जाएगा। 13,500 का हम लोग 14% निकाल लेंगे। 13,500, 13,500 का 14% निकालेंगे तो 14/100 आ जाएगा। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो चले जाएंगे। ये 14 पंचे 70 का जीरो आएगा, और 14 तियाँ 42, 42 में हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा। और 14 1 के 14, 14 4 कितना होगा? 18, 1890। 13,500 का 14%, 14%, 14/100 कितने रुपए बढ़ जाएंगे? पहले 13,500 रुपये कमाता था, अब इसकी सैलरी जो बढ़ी वो कितनी बढ़ गई? बोलो, 1890 रुपये आ जाएगा। पहले व्यय 9,000 रुपये था, अब व्यय 7% बढ़ा, तो 9,000 का 7% जो आएगा, 7/100 जो आएगा, जीरो जीरो चला गया, 963 कितने रुपए आ जाएंगे? 630 रुपये आ जाएंगे। तो आपने 9,000 रुपये देखा कि 9,000 रुपये खर्चा कर रहा था, व्यय 7% बढ़ा, तो 9,000 का 7% जो आएगा तो कितने रुपए बढ़ गए? बोलो, 630 रुपये बढ़ जाएंगे। आपको दिया गया इनकम 13,500, व्यय 9,000 रुपये, और बचत जो है वो 4,500, 4,500 रुपये है। अगर 13,500 रुपये कमा रहे हैं, व्यय 14% बढ़ गया। 13,500 का 14%, 14% हम लोग निकालेंगे 14/100, 1,890 आ जाएगा। फिर 9,000 रुपये का खर्चा कर रहा था, वे 7% बढ़ा, तो 9,000 का 7%, 963 कितना आएगा? 630 रुपये आ जाएगा। अब आप बताओ, 13,500 रुपये कमा रहा था, और 13,500 कमा रहा था, सैलरी 14% बढ़ गई, 14% बढ़ गई, तो 1,890 रुपये आ गए। तो आप टोटल कितने आ जाएंगे? बोलो, जीरो। ये आपको कितना आएगा? 9 आएगा। 8 5 कितना आएगा? 13 आएगा, और 3 1 4 1 5 आएगा। अब जो न्यू सैलरी हो 15,390 रुपये आ गई। आपने देखा पहले 13,500 रुपये कमा रहा था, अब सैलरी 1,890 रुपये बढ़ी। 13,500 में 1,890 जोड़ेंगे तो 15,390 आएगा। पहले 9,000 रुपये खर्चा करता था, अब 630 रुपये बढ़ गई सैलरी, तो कितना खर्चा कर रहा है? 9,630 रुपये खर्चा कर रहा है। 15,390 कमा रहा है, 9,630 खर्चा किया, तो आप बताओ बचाया कितना होगा? उसकी जो बचत रही होगी वो कितनी रही होगी? न्यू सेविंग नई बचत कितनी आई? 15,390 से 9,630 घटा देंगे। इस जीरो से जीरो जाएगा तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। 9 से 3 जाएगा, 9 से 3 गया कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। और 13 से 6 का कितना आएगा? 7 आएगा। अब यहाँ बचा 14, 14 से 9 का कितना आया? बोलो, 5। तो 5,760 रुपये आ जाएंगे।
अब जो नई सैलरी है 15,390, नया बे 9,630, 0 से 0, 9 से 3 गया तो 6 आएगा, 13 से 6 जाएगा तो 7 आएगा, और 14 से 9 जाएगा तो 5। नई सेविंग, न्यू सेविंग जो है, नई बचत जो है वो 5,760 आ गई। हम लोग को बताना है कि बचत परसेंट कितना होगा, बचत में कितनी वृद्धि होगी। तो पहले 4500 रुपये बचा रहा था, अब 5,760 रुपये बचा रहा है। तो नई सेविंग, न्यू बचत जो कितनी होगी, आप 5,760 से 4500 घटा दो, ये 0 आ जाएगा, ये आपका 6 आएगा, और 7 से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 5 से 4 के 1 है, 1,260 रुपये बचा रहा है। पहले 4500, 5,760 रुपये बचा रहा है, तो कितना ज़्यादा बचा रहा है, 1,260। हमें निकालना है बचत परसेंट। निकालने के लिए क्या करेंगे, बचत 1,260 है, पुरानी सेविंग जो पुरानी बचत 4500, और गुणे में कितना आएगा बोलो, 100 आ जाएगा। इस 0 से ये 0 चला गया, इससे ये चला गया, 2 से 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 से काटेंगे, 9 1 के 9, बचा कितना 3, 9 1 के 9 बचा 3, 9 चौक 36, 14 दूना 28। न्यू सेविंग, नई बचत जो आई वो कितने परसेंट आएगी बोलो, 28% आ जाएगी। फिर से सवाल पढ़ते हैं। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500, उसका मासिक खर्च 9,000 रुपये है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है, उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी। आपने देखा, अगर हम लोग कुछ कमाएंगे, फिर खर्चा करेंगे, उसके बाद जो है कुछ बचाएंगे। 13,500 रुपये कमा रहा था, 9,000 खर्चा किया, तो बचाया 4500 होगा। अगर आय 14% बढ़ी, 13,500 का 14% 14% निकालेंगे तो 1,890 आएगा। और बे 9,000 रुपये था, बे 7% बढ़ गया, 9,000 का अगर हम लोग 7% निकालेंगे तो 630 रुपये आएगा। 9,000 में 630 जोड़ेंगे, 9,630 आएगा। नई जो इनकम है 15,390, नया बे जो है 9,630। तो बताओ 15,390 रुपये कमा रहा, 9,630 खर्चा किया, तो बचाया कितना होगा, 5,760 रुपये। बचत परसेंट बराबर, पहले कितना बचा रहा था 4500, अब बचा रहा 5760। तो पहले से कितना ज़्यादा बचा रहा है, 1260। कितने परसेंट बचा रहा है ये जानने के लिए हम लोग पुरानी वाली बचत से डिवाइड करेंगे, गुणे 100 करेंगे। 1260 बटे 4500 गुणे 100, आंसर 28% आ जाएगा। बट हम लोग को इस सवाल को शॉर्ट में लगाना होगा, तो कैसे लगाएंगे, ये मेथड आपको नहीं लगाना है। आपने देखा आय के बाद बे, और बे के बाद बचत आ जाएगी। इनकम दे रखा है 13,500 रुपये कमा रहा था, 9,000 खर्चा किया। हम लोग को इससे रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो चले गए। अब यहाँ 90 है, यहाँ 135 है, तो दोनों 15 के डिविजिबल हैं। ये 15 छक्का 90, 15 नवैया 135 आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 3 या 9 आएगा, 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 रुपये कमा रहा है, 2 रुपये खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, 1 रुपये। आपने क्या किया, 13,500 कमा रहा, 9,000 खर्चा किया। हमें रेशियो बनाना होगा सवाल को आसान करने के लिए। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो हटा दिए, 15 से काट दिया, 15 ने 140, 15 छक्का 90, 3 3 या 9, 3 दूनी से 3 रुपये कमा रहा, 2 रुपये खर्चा रहा, बचा कितना रहा, 1। अब चाहो तो आप इन्हें दो इनके आगे 2 जीरो लगा लो। ये हम लोग का सेकेंड मेथड होगा। लास्ट में इससे भी आसान हम लोग पढ़ेंगे। आपने क्या किया, इसके साथ भी 2 जीरो, इसके साथ भी 2 जीरो, इसके साथ भी 0। 300 रुपये कमा रहा है, 200 रुपये खर्चा करा, बचा कितना रहा होगा, 100। अब आप बताओ, इसका वेतन जो बढ़ा हो कितना बढ़ा, 14%, तो आपने लिख दिया 14%। और बे कितना बढ़ गया, 7% बढ़ गया, तो 200 में आपने 7% लिख लिया। और बचत कितनी आएगी वो अभी हम लोग देखेंगे। आप बताओ, अगर 300 रुपये आप कमा रहे हो, आपकी सैलरी 14% बढ़ी। अगर 300 रुपये हम लोग कमा रहे हैं, हमारी इनकम जो है, सैलरी जो है 14% बढ़ जाए। अगर 14% सैलरी बढ़ेगी तो बताओ कितने रुपए बढ़ जाएंगे, 300 का 14% निकालेंगे, 14 3 42 रुपये आ जाएंगे। 300 का 14% निकालेंगे, 14/100,
इन दोनों जीरो कटे तो 14 तिया कितना आ जाएगा, 42 रुपये आ जाएगा। आपने निकाल लिया 300 का 14%, 14 तिया 42, पहले 300 रुपये कमा रहा तब सैलरी 14% बढ़ी, 42 रुपये बढ़ गए। अब उसकी जो न्यू इनकम है कितनी आ जाएगी, 342 रुपये आ जाएगी। पहले 200 रुपये खर्चा कर रहा था, अब व्यय 7% बढ़ा, 200 का 7%, 7 दूनी 14 होगा। पहले 200 रुपये खर्चा कर रहे थे, अब 7% और ज़्यादा करें, 200 का 7%, 7 दूनी 14, कितने रुपए आ जाएंगे, 14 रुपये। पहले 200 खर्चा कर रहा था, अब 214, 214 खर्चा कर रहा है। अब नई इनकम 342, नया भी 214, 342 रुपये कमा रहा है, 214 खर्चा किया, बचाया कितना होगा, 12 से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 4 से 1 जाए कितना आएगा बोलो, सॉरी 3 से 1 गया कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 से 2 जाएगा तो 0। पहले सॉरी 3 से 2 जाए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 12 से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, 3 से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 3 से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। पहले 100 रुपये बचा रहा था, अब 128 रुपये बचा रहा है। तो हम लोग को बताना है कि बचत का परसेंट कितना होगा, बचत परसेंटेज कितनी होगी। पहले 100 रुपये बचा रहा था, 128 रुपये बचा रहा है, कितना ज़्यादा बचा रहा है 100 से 128, तो 28 रुपये ज़्यादा, कितने परसेंट ज़्यादा बचा रहा था ये जानने के लिए पुरानी वाली इनकम से डिवाइड करेंगे, प्रतिशत बताना, गुणे में 100 करेंगे, 100 से 100 कटा तो आंसर कितना आएगा, 28% आ जाएगा। आपने देखा सवाल को, पहले रेशियो बना लिया लोगों ने, 13,500 कमा रहा, 9,000 खर्चा किया, दोनों जीरो से दोनों जीरो चले गए, 15 छक्का 90, 15 में 135, 3 3 9, 3 दूनी 6। आपने देखा 3 रुपये कमा रहा, 2 खर्चा किया, बचाया था 1। हम लोगों ने सबके आगे क्या किया, आसान करने के लिए 2 जीरो लगा ली, क्योंकि परसेंट हटाने 2 जीरो आएंगे। पहले 300 रुपये कमा रहा, 14% बढ़ा, 300 का 14%, 14 तिया 42 आएगा। आप बताओ, पहले 300 रुपये कमा रहा था, 42 रुपये बढ़ गए तो 342 आ जाएगा। पहले 200 रुपये कमा रहा था, अब वे 7% बढ़ गया, 200 के 7 में 14 रुपये आएंगे। पहले 200 रुपये, अब 7% बढ़ गया, 200 के 7 में 14 रुपये आ जाएंगे। पहले 200, अब 14 रुपये और बढ़ गया, 214। 342 रुपये कमा रहा, 214 खर्चा के बचाया कितना, 128 रुपये। पहले 100 रुपये बचा रहा था, अब 128, तो कितना ज़्यादा बचा रहा है, 28, तो कितने परसेंट ज़्यादा बचा रहा है ये जानने के लिए 28 अपन पुरानी बचत से डिवाइड, गुणे 100 आंसर 28% आएगा। इसका जो थर्ड मेथड है हम लोग को वो लगाना है, ये भी नहीं सीखना है आपको। अब थर्ड वाले को हम लोग देखेंगे, डायरेक्ट लगा ले जाएंगे। आपको दिया गया 13,500 रुपये कमा रहा है, 9,000 रुपये खर्चा किया, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो, 15 में 135, 15 छक्का 90, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 रुपये कमा रहा है, 2 रुपये खर्चा किया, बचाया कितना, 1। अब वे कितना बढ़ा बोलो, वेतन 14% बढ़ गया, तो सीधे सीधे आप लिख दो 14%। ये 14 तिया बढ़ी हुई जो इनकम आएगी वो सीधे सीधे 42% आ गई। 3 रेशियो 14% बढ़ गया, सीधे सीधे गुणा करा दिए, 14 तिया 42% आ गया। और बे कितना बढ़ा बोलो, 7%, गुणा करा देंगे सीधे सीधे, 7 दूनी 14%। हम लोग को बढ़ी हुई सैलरी मिल गई, 42% बढ़ी थी, बढ़ा हुआ बे मिल गया 14%। अब 42 से 14 घटा देंगे हम लोग, तो बढ़ी हुई जो बचत आ गई सीधे सीधे 28% आ जाएगी। आपने देखा 3 रुपये कमा रहा है, 2 खर्चा किया, बचाया कितना होगा, 1 रुपये। आपने सीधा सीधा क्या किया, सैलरी 14% बढ़ी, गुणा कर 14% बढ़ी, गुणा करा 14 42% आ गया। बे 7% बढ़ा, 7 में 14% आ गया। बढ़ी हुई इनकम 42%, बढ़ा हुआ बे 14, 42 से 14 आ गया तो 28% आएगा। बचत परसेंट हम लोग को पता है क्या जाएगा बोलो, 28% है। और हमेशा पुरानी वाली इनकम से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड किया तो न्यू बचत जो आएगी, जो बचत है वो 28% आ जाएगी। आपका रेशियो बन गया 3:2:1, 14% बढ़ा, 14 दिया 42, 7 दूनी 14, 42 से 14 का 28 आ गया। पुरानी बचत से हमेशा डिवाइड करोगे, पुरानी बचत 1 थी, 28 बटाई तो 28% आएगा। अब हम लोग हर सवाल को रेशियो से बना के लगा लेंगे, हम लोग अब बेसिक से नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग का अगला सवाल है। आपको दिया गया है एक व्यक्ति 7,350 रुपये की आय में से 4900 रुपये खर्च करता है। यदि आय और व्यय 13% 7% बढ़ जाएं तो बचत में कितने परसेंट परिवर्तन आए, बचत में कितने वृद्धि हुई। डायरेक्ट लगाने हम लोगों ने लिखा आय के बाद क्या लिखेंगे, व्यय, और व्यय के बाद बोलो क्या लिखेंगे हम लोग, बचत लिख लेंगे। 7,350 रुपये कमा रहा है,
खर्चा इसने 4900 किया। अब हम लोग को लॉन्ग से नहीं लगाना है, हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे। बता, इस जीरो से जीरो कट गया। अब यहाँ 490, यहाँ 735, तो किससे कट जाएगा? 7 से तो बटे कटेगा, 7 से काट देते, 7 से 49 70 आ गया। इससे 7 से काटा तो 7 1 7 7 25 35 105 आ गया। अब चाहो 35 से काट दो, 35 गुणे 3 105 होगा। 35 दूना कितना आएगा बोलो? 70 आ जाएगा। 3 रुपये कमा रहा है, 2 रुपये खर्चा किया, तो बचाया कितना होगा? 1 रुपये। आपको दिया गया 7350, 49 और 0 0 चला गया। 7 से काटेंगे 7 से 49 आया, 105 आ गया। 35 से काटेंगे 35 गुणे 3 105, 35 गुना 70। 3 रुपये कमा रहा है, 2 रुपये खर्चा किया, तो बचाया कितना होगा? 1 रुपये। आप बताओ बे कितना बढ़ गया बोलो? सॉरी, आय कितनी बढ़ गई? 13% बढ़ गई। तो सीधे सीधे आप लिख दोगे 13%। बे कितना बढ़ा बोलो? तो 7% बढ़ा, तो सीधे सीधे आपने 7% लिखा। ये 39% आ जाएगा। ये 7 दूनी 14% आ जाएगा। बढ़ी हुई सैलरी 39%, बढ़ा हुआ बे 14% आएगा। तो बढ़ी हुई बचत कितनी आएगी बोलो? 39 से हम लोग 14 घटाएंगे, 9 से 4 गया तो 5 आ जाएगा, 3 से 1 गया 2 आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा बोलो? 25%। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। अब आपको दिया गया 25% बड़ी पुरानी बचत से हमेशा डिवाइड करो। पुरानी बचत 1 है, तो आंसर आप बताओ कितने परसेंट बढ़ी बचत? बचत जो है 25%। फिर से रिपीट करते हैं। एक व्यक्ति 7350 रुपये कमा रहा है, 4900 खर्चा कर रहा है, आय 13%, बे 7% बढ़ गया, तो उसकी बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा? 7349। बस हमें इनको काटना होगा, इनको रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। 0 से 0 चला गया, 7 से 49, 105 आ गया। 35 गुणे 3 105, 35 गुना 70। 3 रुपये कमा रहा है, 2 रुपये खर्चा किया, तो बचाया कितना होगा बोलो? 1 रुपये। इसका आय बढ़ गया 13%, 39% आ गया। बे 7% बढ़ा हुआ, बे 7%, 7 दूनी 14% आ गया। बढ़ी हुई है 39%, बढ़ा हुआ बे 14%, 39 से 14 जाएगा तो बढ़ी हुई बचत 25%। पुरानी बचत रेशियो में 1 से डिवाइड किया, तो आंसर कितना आएगा? 25%। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला सवाल हम लोग का उसी सेम पैटर्न पे आपको दिया गया। एक व्यक्ति 16,500 रुपये की आय में से 11,000 रुपये व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय को 17% 9% बढ़ाया गया, तब बचत में कितने परसेंट का चेंजेज आएगा? आप आय लिखोगे, आय के बाद व्यय लिखोगे, और व्यय के बाद क्या लिखेंगे बोलो? बचत लिख लेंगे। उन्होंने कहा आय, आय के बाद व्यय, व्यय के बाद बचत। अब बताओ इनकम कितनी थी? 16,500 रुपये थी। व्यय कितना कर रहा था? 11,000 रुपये। अब बताओ इन दोनों जीरो से दोनों जीरो क्या हो जाए? कट जाए। यहाँ पे 110 है, मतलब 11 का डिविजिबल है, तो ये भी 11 से कटे, 11 से काटो। ये धाम में 110 आया, 11 1 के 11, 11 5 55, 5 से काटो, 5 3 15, 5 दूनी 10, रेशियो क्या है बोलो? 3 रेशियो 2 आ जाएगा। अब बताओ 3 रुपये कमा रहा है, 2 रुपये खर्चा किया, तो बचत कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। आपको दिया गया व्यक्ति 16,500 रुपये कमा रहा था, 11,000 खर्चा किया। यदि आय तथा व्यय 17% 9% बढ़ जाएं, तो उसकी बचत में कितने परसेंट का बदलाव आएगा? 16,500 11,000 था, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो 11 से काटेंगे, 11 दाम में, तो 11 के 11, 11 5 55, 5 3 15, 5 3 रेशियो 2 आ जाएगा। 3 रुपये कमा रहा है, 2 रुपये खर्चा किया, तो बचाया कितना होगा? 1 रुपये। अब बताओ आप आय कितनी बढ़ी? इसकी आय बढ़ गई 17%, तो आपने सीधा सीधा 17% लिखा। व्यय बढ़ गया कितने परसेंट बोलो? 9%, तो 9% लिखा। आय 17% बढ़ी, तो बढ़ी हुई आय जो आएगी सीधा सीधा ये 17 तिया कितना आएगा बोलो? 51% आ जाएगा। बढ़ा हुआ व्यय कितना आया? 9 दूनी कितना आएगा बोलो? 18% आएगा। बढ़ी हुई आय 51%, बढ़ा हुआ व्यय 9 दूनी 18%। 51 से 18 हम लोग घटाएंगे, तो बढ़ी हुई बचत हम लोग को मिल जाएगी। 11 से 8 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 4 बचा यहाँ पे, 4 से 1 गया 3 आया। तो आप बताओ बढ़ी हुई बचत जो आई वो कितनी आई? 33% आएगी।
अब बताओ बढ़ी हुई जो बचत परसेंटेज हम लोग की आएगी कितनी आएगी 33%। हमेशा पुरानी बचत से डिवाइड, पुरानी बचत कितनी है 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो सीधा सीधा 33% आ जाएगा। आपको दिया गया है 16,500 कमाना, 11,000 खर्चा, रेशियो बना 3:2 बन गया। आय 17% बढ़ी 17 51%, बढ़ी हुई सैलरी 51% आ गई, बढ़ा हुआ बेनून 18% आ गया। 51 से 18 जाएगा कितना आएगा बोलो 33% आएगा। और पुरानी बचत से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 33%। अब हम लोग चलते हैं इसी के नेक्स्ट टाइप पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल हम लोग का, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाए और वे 10% बढ़ जाए तो बचत में कितने परसेंट का चेंज आएगा। आप वैसे ही लगाओगे, आप लिखोगे आय के बाद जो नंबर आता है वो हम लोग को पता है बे, और बे के बाद जो नंबर आया वो किसका आएगा बोलो बचत का आएगा। आपने यहाँ पे आय लिखा, आय के बाद बे और बे के बाद बचत आएगी। अब आप बताओ अगर 60% खर्चा किया, हर एक चीज़ जो होती है वो किस पे होती है बोलो 100 पे होती है। अगर 60% खर्चा किया इसका मतलब ये हुआ वो कमा कितना रहा होगा 100% कमा रहा होगा। आपको दिया गया आय के बाद बे, अगर 60% खर्चा किया तो कमा कितना रहा होगा 100% कमा रहा होगा, 100% कमा रहा होगा। आप परसेंट से परसेंट हटा दोगे, 0 0 हटा दोगे, 2 पंची 10, 2 तिहाई 6, रेशियो क्या बनेगा 5:3 आ जाएगा। अब आप बताओ 5 रुपये कमा रहा है, 3 रुपये खर्चा किया तो बचाया कितना होगा 2 रुपये। चाहो तो आप इसे 500 कर लो, इसे 300 कर लो, इसे 200 कर लो। अगर आय 20% बढ़ी तो 500 का हम लोग 20% निकालेंगे, जो सेकंड वाला हम लोगों ने मेथड सीखा था उसी पैटर्न पे लगा लेंगे। अगर 500 रुपये कमा रहा है, अब बताओ आय 20% बढ़ गई तो 500 का 20% निकालोगे, 20 पंचे कितने रुपए आ जाएंगे 100, और व्यय 10% बढ़ गया तो आप बताओ 300 का 10% निकालोगे तो 3 गुणे 10 कितने रुपए आ जाएंगे बोलो 30 रुपए आ जाएंगे। आप बताओ पहले 500 रुपये कमा रहा था, अब 100 रुपये बढ़ गए तो इसकी इनकम जो है वो कितनी आ जाएगी 600 आ जाएगी। पहले 300 रुपये कमा रहा था, वे 10% बढ़ा, 300 का 10% जो आएगा 3 गुणे 10/100, 300 गुणे 10/100 तो कितना आ जाएगा बोलो 30 रुपये। तो न्यू जो खर्च है, न्यू जो एक्सपेंडिचर आया वो 330 आ जाएगा। आप बताओ 600 से अगर 330 घटाओगे, नई कमाई 600, नया वे 330, और 600 से 330 घटाएंगे, 0 0 गया तो कितना आएगा बोलो 0 आ जाएगा। 10 से 3 गया कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 5 बचा, 5 से 3 गया 2 आ जाएगा, 270 रुपये आ गए। बचत परसेंटेज जो होगा, बचत परसेंट जो होगा कितना होगा, पहले 200 बचा रहा था अब 270 बचा रहा है। पहले से कितना ज़्यादा बचा रहा है बोलो 70 रुपये। पहले से 70 रुपये ज़्यादा बचा रहा, कितने परसेंट बचा रहा ये बताने के लिए पुरानी वाली सेविंग से डिवाइड करेंगे। 70/200 गुणे 100, 0 0 चला गया तो आंसर कितना आएगा बोलो 35% आ जाएगा। आपने 60% खर्चा किया, मान लिया 100 रुपये कमा रहा होगा, रेशियो हम लोगों ने जो बनाया वो 5:3 बनाया, 500 300 आ गया, 500 कमा रहा, 300 खर्चा किया, बचाया 200 होगा। वे आय जो है 20% बढ़ गई, 500 का 20% 100 रुपये, पहले 500, अब 100 रुपये बढ़ गए, न्यू इनकम 600 आ गई। पहले कितना खर्चा करता था 300 रुपये, अब 10% बढ़ गया, 300 का 10% 30 रुपये, पहले 600 330 तो बचाया 270, पहले 200 बचा रहा था अब 270 बचाया, तो पहले से कितना ज़्यादा बचाया 70 रुपये, कितने परसेंट ज़्यादा बचाया ये बताने के लिए पुरानी वाली बचत से डिवाइड गुणे 100 आंसर आ जाएगा। बट इसको हम लोग ऐसे ना लगा, कैसे लगाएंगे, वैसे ही लगाएंगे जैसे बाकी के सवाल लगाए हम लोग। आपने देखा रेशियो बना लिया, 60% खर्चा किया और कमा रहा होगा, मान लो 100 रुपये, परसेंट से परसेंट चला गया, 0 0 चला गया, 2 पंची 10, 2 3 रेशियो 5:3 आया। अब बताओ 5 रुपये कमा रहा, 3 रुपये खर्चा किया, बचाया कितना होगा 2 रुपये। अब बे बढ़ गई 20%, तो 20 पंचे 100, बढ़ी हुई इनकम 100% आ गई,
बढ़ा हुआ बे कितना है, बे 10% बढ़ा, तो बढ़ा हुआ बे जो आएगा वो 10 से कितना आएगा बोलो, 30% आ जाएगा। बढ़ी हुई आय 20-25-100% आ गई, बढ़ा हुआ बे 10 से 30% आ गया। अगर नई जो इनकम है 100%, नया जो एक्सपेंडिचर 30%, 100 से 30 घटा देंगे, न्यू सेविंग आ जाएगी। न्यू सेविंग जो है वो कितनी आ जाएगी बोलो, 100 से 30 गया तो 70 आएगी। बचत परसेंटेज जो आएगा वो कितना आएगा, 70%। हमेशा पुरानी वाली बचत से डिवाइड करोगे, 70% बटे 2, तो आंसर कितना आएगा, 35% आ जाएगा। 5-3-2 का रेशियो बन जाएगा। 20% बढ़ा फिर 100% बड़ी इनकम आ गई। बढ़ा हुआ बेज हम लोग का कितना है, 10 से 30% आ गया। अगर बढ़ी हुई इनकम से बढ़ा हुआ बे हटाएंगे तो बढ़ी हुई बचत 70% आएगी। बचत परसेंटेज जो हम लोग की आएगी वो 70% बढ़ी हुई बचत आई। पुरानी बचत से डिवाइड करेंगे, 70/2, आंसर कितना आएगा, 35%। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सोल्व करो। अगला सवाल है हम लोग का, सेम पैटर्न का सवाल है। आपको दिया गया एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि व्यक्ति आय 18% बढ़ती है, वे 18% बढ़ता है, तो बचत में कितने परसेंट चेंज हो जाएगा। ये सवाल तो आप लोग देख के ही लगा लोगे कि जब आय 18% बढ़ी, बे भी 18% बढ़ा, तो सेविंग भी जो आपकी आएगी वो 18% एज अ रीजनिंग लग जाए, बट फिर भी हम लोग लगाएंगे। अगर 70% खर्चा किया, आप बताओ 100% कमा रहा होगा। अगर 70 खर्चा किया, आपको दिया गया अपनी आय का 70% खर्चा किया, 70% खर्चा किया, इसका मतलब क्या हुआ, हर एक चीज़ 100 पे होती। 70% खर्चा किया, कमा कितना रहा होगा, 100%। परसेंट से परसेंट चला गया, 0 चला गया, 2 से काटेंगे 5 आएगा, सॉरी 0 चला गया। ये रेशियो जो बना वो 10 रेशियो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आप बताओ आय जो बढ़ी वो कितनी परसेंट बढ़ी बोलो, 18% बढ़ी। और बे भी जो बढ़ा कितने परसेंट बढ़ा, 18% बढ़ा। तो आप बताओ 18 गुणे 10 करोगे तो 180% आएगा। 18 गुणे हम लोग 7 करेंगे 126 है, गुणा करा लेंगे 756 के 6 कैरी हुआ 5, 7 5 12, 126% आएगा। आय बढ़ गई 18%, 18 गुणे 10 180% आ गया। बे बढ़ गया 18 तो 126% आ गया। 180 से 126 अगर हम लोग घटाएंगे तो आप बताओ जो बचत आएगी वो कितनी आ जाएगी बोलो। 180 से 10 से 6 गया तो 4 आ जाएगा, और 7 से 2 गया तो 5 आ जाएगा। न्यू जो सेविंग आई हम लोग की कितनी आ गई बोलो, ये 54% आ गई। न्यू सेविंग में बचत परसेंट बताना होगा, तो बचत परसेंट बराबर 54% अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा बोलो। 10 रुपये कमा रहा था, 7 खर्चा किया, तो बचाया जो होगा वो कितना बचाया होगा बोलो, 3 बचाया होगा। तो 54/3 आ जाएगा। तो आंसर आप क्या बताओगे बोलो, 18% आ जाएगा। आय के बाद बे के बाद बचत। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्चा किया। अगर 70% खर्चा किया, इसका मतलब क्या हुआ, कमा कितना रहा होगा, 100% कमा रहा होगा। 100 रुपये कमा रहा था, तो 100% कमा रहा, 70% खर्चा किया। हम लोगों ने रेशियो बदल लिया, 10:7 आ गया। 10 रुपये कमा रहा है, 7 रुपये खर्चा किया, तो बचाया कितना होगा बोलो, 3 आ जाएगा। अब आय जो बढ़ी हो कितनी बढ़ी बोलो, 18%, 18 गुणे 180 आ गया। बढ़ी हुई इनकम 180 आ गई। बढ़ा हुआ बैठा से 126% आ गया। 180 से 126 घटाएंगे, बढ़ी हुई इनकम से बढ़ा हुआ बे घटाएंगे, तो बचत जो आएगी वो कितनी आई बोलो, 54% आ गई। अब बचत परसेंटेज का 54% अपन पुरानी बचत से डिवाइड करेंगे, 54/3 आंसर कितना आया बोलो, 18% आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है हम लोग का, सेम सवाल है। आपको दिया गया एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए, खर्च 10% बढ़ जाए, तो उसकी बचत में कितने परसेंट का बदलाव आएगा। ये सवाल कम से कम 3 से 4 बार आया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। आपको दिया गया आय के बाद व्यय, और व्यय के बाद जो नंबर आएगा वो किसका आएगा बोलो, बचत का आ जाएगा। अगर इसने 75% 75% खर्चा किया, हर एक चीज़ 100 पे होती है। अगर 75% खर्चा किया, इसका मतलब क्या हुआ, ये कमा कितना रहा होगा, 100% कमा रहा होगा। 75% खर्चा किया मतलब कमा कितना रहा होगा, 100%। आप परसेंट से परसेंट हटा दोगे, 25 चौको 100, 25 तिया 75, रेशियो जो बना वो क्या बना बोलो, 4:3 आ जाएगा।
₹4 कमा रहा है, ₹3 खर्चा किया, तो बचाया जो होगा वो कितना बचाया होगा बोलो, ₹1। आपने देखा 75% खर्चा कर रहा है, 75% खर्चा कर रहा है, कमा कितना रहा होगा 100%। 25 चौको 100, 25 तिया 75, 4 दिवसीय 3 आ गया, ₹4 कमा रहा है, 3 खर्चा किया, तो बचाया कितना होगा ₹1। अब आय इसकी 20% बढ़ गई, और बे जो बढ़ा वो बे कितना बढ़ा बोलो, बे बढ़ गया 10%, तो 1 गुणे जो आएगा वो क्या आएगा बोलो, 10% आएगा। 4 का 20%, 4 गुणे 20%, तो बढ़ी हुई इनकम जो सीधे सीधे आ जाएगी, बढ़ी हुई इनकम जो आई वो 80% आ गई। बढ़ा हुआ जो खर्चा दस्ते कितना आएगा बोलो, 30% आएगा। बढ़ी हुई इनकम 80%, बढ़ा हुआ भी 30%, तो बढ़ी हुई बचत कितनी आएगी, 80 से 30 घटाएंगे, तो बढ़ी हुई सेविंग जो आई वो कितनी आई बोलो, 50% आ गई। बढ़ा हुआ भी 80% बढ़ा हुआ इनकम 80% आया, बढ़ा हुआ भी 30% आया, 80 से 30 जाएगा, तो बढ़ी हुई जो बचत आई वो 50% आई। हम लोग को बचत का परसेंट बताना होगा, बचत परसेंट बराबर 50%, पुरानी बचत से डिवाइड करेंगे 50/1, तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा बोलो, 50% आ जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए, खर्च 10% बढ़ जाए, तो उसकी बचत में कितने परसेंट का बदलाव आएगा, आय के बाद बे के बाद बचत आएगा। अगर 75% खर्चा किया, कमा कितना रहा होगा 100%, तो आपने काट दिया 25 चौको से 25 से 75, 4:3 आ गया। ₹4 कमा रहा, 3 खर्चा किया, तो बचाया होगा ₹1। अगर आय 20% बढ़ गई, तो बढ़ी हुई आय 20 को 80% आ गया, बे हम लोग का 10% बढ़ा, तो बढ़ा हुआ बे 10 में 30 आया, 80 से 30 घटा देंगे, बढ़ी हुई आय से बढ़ा हुआ खर्च घटा देंगे, तो बढ़ी हुई बचत 50% आ गई। बचत परसेंट बराबर जो आएगा वो 50 घटाएगा, से कितना आएगा बोलो, 50% आ जाएगा। ये जो हम लोगों ने आज सवाल किए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल थे और हर एग्ज़ाम में आते हैं। वो आप चाहे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो इनको केयरफुली से पढ़िएगा। हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।